एनिमे फैंस तैयार हो जाओ सच सुनने के लिए। 2025 ने हमको हाइप दिया, एक्सपेक्टेशन दिया, पर बदले में हमें क्या मिला। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे वो 10 एनिमे जो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग निकले। लिस्ट स्टार्ट करने से पहले बता दूं, नंबर 3 और नंबर 1 बहुत अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। तो अपने 10th एनिमे का नाम है एमिकू डॉक्टर, नाम भूल गया भाई, एक सेकंड। तो अपने 10th एनिमे का नाम है एमिकू एमडी डॉक्टर डिटेक्टिव। ये एनिमे एक मेडिकल मिस्ट्री का कॉम्बो है। मेन कैरेक्टर है डॉक्टर एमिकू, जो भाई इतना जीनियस है, जो कि पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है और तो और क्राइम और स्ट्रेंजर डेड बॉडीज की मिस्ट्री सॉल्व करता है। आप सोच रहे होंगे कॉन्सेप्ट तो काफी अच्छा है, पर गड़बड़ का है। फिर गड़बड़ है भाई, बहुत गड़बड़ है। इसका जो मेन कैरेक्टर है ना, वो बिल्कुल भी एंगेजिंग नहीं है। नॉर्मल एनिमे में क्या है, सस्पेंस बिल्ड करते हैं, धीरे धीरे भाई सस्पेंस को बढ़ाते हैं, लेकिन इस एनिमे में सस्पेंस नाम का वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब एक्सट्रीमली जीरो। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन सीन्स आते हैं वो एकदम बोरिंग सिंपल लगते हैं यार। वैसे इस एनिमे को मैंने बीच में देख के ही छोड़ दिया, लेकिन क्या बता, कुछ लोगों को पसंद आ जाए एनिमे, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। ओके, तो हमारा नंबर 9 वाला एनिमे है मिडल एजेड ऑनलाइन शॉपिंग इन अनदर वर्ल्ड। जिस बोरिंग तरीके से मैंने इस एनिमे का नाम पढ़ा है, उतना ही बोरिंग है एनिमे। इस एनिमे के मेन कैरेक्टर का नाम है किनिची हमाडा। इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर किनिची हमाडा है, वो शॉपिंग करता है दूसरे दुनिया में। अब आप में से आधे बंदे सोच रहे होंगे स्टोरी यूनिक लग रही है, पर प्रॉब्लम ये है कि एनिमे में कुछ है ही नहीं। ये एनिमे पूरा रिपीट मोड में चल रहा है। मतलब जो हमारा मेन कैरेक्टर है किनिची हमाडा, वो एक दूसरे वर्ल्ड में जा रहा है, शॉपिंग कर रहा है, फिर नेक्स्ट एपिसोड में कोई सेम, ना कोई मैजिक ना कोई पावर, कुछ भी नहीं। पर इस एनिमे में थोड़ी एवरेज कॉमेडी तो है, पर ओवरऑल ये बहुत डिसअपॉइंटिंग एनिमे है। अपना जो अगला एनिमे है वो तो हाइप से ज्यादा ही मीम बन गया। तो इस एनिमे का नाम है यानदरे डार्क इल्फ। इसमें की होती है हिनाटा नाम की, जो दूसरे वर्ल्ड में समन हो जाती है। समन होने के बाद उसको एक लड़की मिलती है वहाँ पे, उसका नाम था डार्क इल्फ। और वो लड़की हिनाटा से ऑब्सेस हो जाती है। अब हिनाटा जहाँ भी जाए वो उसके पीछे आती रहती है, किसी भी लड़की को उसके पास ही नहीं देती। अब रियल ट्विस्ट तब स्टार्ट होता है जब हिनाटा अपने रियल वर्ल्ड में आ जाती है। उसको लगता है सब खत्म हो जाएगा अभी, और वो डार्क इल्फ वाली लड़की हिनाटा के साथ आ जाती है। और जब सबको पता चल जाता है कि हिनाटा के साथ एक डार्क इल्फ नाम की लड़की है, तो सब लोग हिनाटा से दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इस एनिमे की एक प्रॉब्लम है ना, इसमें थ्रिल है ना ड्रामा है। रोमांस सीन ड्यूल था, एक्शन जीरो, और स्टोरी पूरी प्रेडिक्टेबल थी। बस यही कुछ रीजन के कारण एनिमे फ्लॉप हो गया। तो चलो बढ़ते अपने अगले एनिमे की ओर। तो हमारा नंबर 7 वाला एनिमे द शियुंजी फैमिली चिल्ड्रन। मुझे पता है कमेंट में गाली पड़ने वाली है, क्योंकि आधे लोगों को एनिमे पसंद आया और आधे लोगों को एनिमे पसंद नहीं आया। स्टोरी का बेस थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पर कोई इमोशनल बॉन्ड या प्रॉपर स्टोरी टेलिंग महसूस ही नहीं होती। देखो, मैं इस एनिमे के बारे में इतना कुछ नहीं बोलूंगा, वरना मुझे कमेंट में गालियां पड़ेगी। मैं बोलना चाहूंगा एक एवरेज एनिमे, लेकिन इस एनिमे में हमें डिसअपॉइंट तो किया यार। जो हमारा अगला एनिमे है उसकी हाइप तो बहुत थी, लेकिन इतना कुछ इम्पैक्ट फील नहीं हुआ। तो हमारे इस एनिमे का नाम है कॉम्पास एनिमे प्रोजेक्ट। फैंस को इस एनिमे से ये एक्सपेक्टेशन थी कि गेम बेस्ड एनिमे होगा, जिसमें फास्ट एनिमेशन, कूल कैरेक्टर्स और इंटरेस्टिंग फाइट होगी। लेकिन शो में फाइट एकदम ड्यूल थी और स्टोरी में कोई डायरेक्शन नहीं था, डेवलपमेंट एकदम जीरो थी। मुझे तो यार एक एपिसोड देख के लगा एनिमे फ्यूचरलेस है, ना कॉमेडी ना ड्रामा ना कुछ। मैं तो बोलूंगा तुम इस एनिमे को ना ही देखो तो अच्छा है। ओके, तो हमारा अगला एनिमे की हाइप इतनी ज्यादा थी, तब जिसमें मैं लिस्ट बना रहा हूँ उस एनिमे सबसे ज्यादा हाइप इस एनिमे की थी, और सबसे ज्यादा मीम भी इस एनिमे पे बने। अभी तक आपने गेस तो कर ही लिया होगा। जी हाँ भाई, लेजेंडरी एनिमे वन पंच मैन सीजन 3। 6 साल से इंतजार करने के बाद ये क्या गुड़गुबर कर दिया भाई इन्होंने। देखो, मुझे इस एनिमे के बारे में इतना कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि इसको लगभग 1 महीने से क्रिटिसाइज कर रहे सभी यूट्यूबर। लेकिन अभी लास्ट के 2 एपिसोड थोड़े अच्छे थे, यानी एवरेज थे। और यार वो कहा गई सीजन 1 वाली एनिमेशन। ओके, जो हमारा अगला एनिमे वो थोड़ा शॉकिंग है, लेकिन हाँ ये इस लिस्ट में है। इस एनिमे का नाम है गो गो लूजर रेंजर सीजन 2। इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, हर संडे को टीवी शो पे रेंजर्स वर्सेस मॉन्स्टर की फाइट होती है। मतलब समझ गूंगा, थोड़ा फाइटिंग एक्शन टाइप एनिमे। इसका सीजन 1 तो बहुत ज्यादा बढ़िया था, लेकिन इन्होंने सीजन 2 में पूरा, आप मानोगे नहीं, इसका सीजन 1 में कॉमेडी प्लस एक्शन का परफेक्ट मिक्स था। इस शो की गड़बड़ क्या हुई कि ड्रामा बहुत ज्यादा हो गया और कॉमेडी बिल्कुल खत्म हो गई। जिस चीज ने इसके सीजन 1 को इतना स्पेशल बनाया था, वही चीज सीजन 2 में गायब थी। सारे फैंस को लग रहा कि वो कोई अलग ही एनिमे देख रहे हैं, तो इसकी रेटिंग गिर गई, इस एनिमे की पूरी रेटिंग गिर गई, वरना एनिमे बहुत अच्छा है। सीजन 2 में आप देखोगे तो डायरेक्शन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, और तभी भी मैं इसको एवरेज एनिमे की लिस्ट में रखूंगा, कि सीजन 1 की वजह से इसको मैं एवरेज एनिमे की लिस्ट में रख रहा हूँ। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि थर्ड एनिमे शॉकिंग एनिमे, तो इस शॉकिंग एनिमे का नाम है द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है, एक आदमी होता है, वो किंग होता है, किंग ग्रे। वो बहुत पावरफुल होता है, सब उसकी देखरेख करते हैं क्योंकि वो किंग होता है ना भाई। लेकिन उसकी लाइफ एकदम बोरिंग होती है, कोई पावर नहीं, कुछ नहीं, एकदम बोरिंग। तो क्या होता है, वो एक दिन अचानक से मर जाता है। तो उसके मरने के बाद वो एक दूसरी दुनिया में पैदा होता है बेबी बन के, और उस दुनिया में मैजिक पावर होती है और मॉन्स्टर भी होते हैं। मतलब सोच रहे हो कहाँ से कहाँ लेके गए स्टोरी है। ओवरऑल इस एनिमे की हाइप तो बहुत थी, लेकिन फैंस को इससे गुस्सा है कि इंपॉर्टेंट सीन कट कर दिए, कैरेक्टर की ग्रोथ दिखाने वाला सीन वो
वो भी कट कर दिया। और इसकी एनिमेशन क्वालिटी बहुत ज्यादा लो थी, जो मुझे भी पसंद नहीं आई। मतलब स्टोरी इतनी जल्दी भाग रही थी कि इमोशनल टच महसूस ही नहीं हुआ। हम वो मेन कैरेक्टर से कनेक्ट ही नहीं कर पाए। मतलब नारुतो हीरो ऑफ एकेडमी जैसे एनिमे में क्या होता है, आपको ट्रेनिंग करते हुए दिखाते, एकदम धीरे धीरे पावर अप होते दिखाते हैं, लेकिन इस एनिमे में बहुत जल्दी वो पावर अप हो गया। फैंस को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग एनिमे लगा। इसकी स्टोरी तो काफी बढ़िया थी, पर लेकिन स्टोरी बढ़िया होने से एनिमेशन तो नहीं चलता है ना भाई। ओके, तो हम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है लाजारस। इसमें एक साइंटिस्ट होता है जिसका नाम होता है डॉक्टर स्किनर। वो एक दवाई बनाता है जिसका नाम होता है हापना। वो डॉक्टर बोलता है कि ये दवाई लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होते और बीमारियां खत्म हो जाती है। जैसे ही पूरी दुनिया ये बात सुनती है तो पूरी दुनिया इसके पास आती है और वो दवा ले लेती है, खरीद लेती है। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, किसी को कुछ भी नहीं होता। लेकिन जैसे ही 3 साल खत्म होने को आता है, डॉक्टर के एक वीडियो मैसेज आता है जिसमें बोलता है जिसने भी ये दवा ली है वो सब मरने वाले। तो कुछ ऐसा सा कॉन्सेप्ट है इस एनिमे का। अब बात यह है, जब लाजारस आने से पहले इन्होंने अपना पोस्टर रिलीज किया था, लोगों ने उस पोस्टर को देख के अंदाजा लगा लिया वर्चुअल और फ्यूचरिस्टिक दुनिया होने वाली है, पूरी हॉलीवुड टाइप की, हॉलीवुड लेवल की। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे ये 2025 का बेस्ट एनिमे होने वाला है। और एक्चुअल में एनिमे में स्टोरी बिल्कुल इंगेजिंग नहीं थी, वर्ल्ड बिल्डिंग बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं थी, कैरेक्टर में कोई डीप इमोशन था ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरा शो विजुअल पे चल रहा था, स्टोरी पे तो चल ही नहीं रहा था शो। मैं तो बोलूंगा एकदम टाइम वेस्टिंग एनिमे था ये। तुम ना ही देखो तो इस एनिमे को अच्छा है, तुम्हारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा इस एनिमे को देख के। सही बता रहा हूँ, इस एनिमे में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। हमारे नंबर 1 एनिमे है, इसकी हाइप तो लिटरली वन पंच मैन के सीजन 3 के बराबर थी। तो इस एनिमे का नाम है यूर फॉर्मा। मतलब ये एनिमे भी पूरा हाईटेक दुनिया पे बेस है। मतलब एक दुनिया है जिसमें इंसानों के ब्रेन में एक चिप लगती है जिसका नाम है यूर फॉर्मा। इसमें मतलब कोई तो भी है जो इस यूर फॉर्मा नाम के चिप को हैक कर रहा है, उनको बेहोश कर रहा है, मीन्स इंसानों को बेहोश कर रहा है। तो इस एनिमे की ऐसी कुछ स्टोरी है। पर मैं बोलना चाहूंगा इस एनिमे का कॉन्सेप्ट तो काफी स्ट्रॉन्ग है। मतलब एनिमे आने से पहले फैंस को लग रहा था ये एनिमे डार्क, थ्रिलिंग और मिड बॉलिंग मिस्ट्री होगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस एनिमे की स्टोरी बहुत ज्यादा स्लो चलती है और सेम प्रॉब्लम इस एनिमे में भी सस्पेंस बिल्ड नहीं होता। इसके तुम सीन्स देखोगे ना, तुमको ऐसा लगेगा कुछ मिसिंग सा है, यानी अनक्लियर डायलॉग से। मैं सही बता रहा हूँ, जब मैंने इस एनिमे को देखना स्टार्ट किया था ना, मेरे को नींद आ गई सही में। इस एनिमे को डेफिनेटली अच्छा किया जा सकता था अगर सस्पेंस बिल्ड किया होता तो, और ओवरऑल ये एकदम वर्स्ट टाइम में निकला। तो क्या हमारी इधर टॉप 10 लिस्ट खत्म होती है। तुम कमेंट में बताओ तुम्हारे हिसाब से सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग एनिमे कौन सा था। जिसका भी कमेंट आप में से बेस्ट होगा मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में फीचर करूंगा। Yo, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna